सारी दुनिया। बीज हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। आइए आज के सत्र की शुरुआत एक पहेली से करते हैं। नदी के किनारे एक आदमी था। उसके पास एक छोटी नाव, एक बाघ, एक बकरी और घास की गठरी थी। उसे नदी पार करनी थी। वह नाव बहुत छोटी थी। उसमें नाविक के अलावा केवल एक प्राणी या केवल एक चीज और आ सकती थी। अगर वह बाघ को पहले ले जाता तो बकरी घास खा जाती। अगर वह घास को पहले ले जाता तो बाघ बकरी को खा जाता। अगर उसे सारी चीजें सही सलामत रखते हुए नदी पार करनी है तो उसे क्या करना चाहिए? अपने जवाब देने के लिए धन्यवाद। पहले उसे बकरी को उस पार ले जाकर वहां छोड़ देना चाहिए ताकि घास बाघ के पास सुरक्षित रहे। फिर उसे घास को उस पार ले जाकर वहां छोड़ देना चाहिए, पर बकरी को अपने साथ वापस ले जाना चाहिए। तीसरे चक्कर में उसे बाघ को साथ ले जाना चाहिए और बकरी को वहां छोड़ देना चाहिए। बाघ को दूसरी तरफ छोड़ने के बाद उसे वापस बकरी को लेने जाना चाहिए। इस तरह वह तीनों चीजों को सही सलामत रख सकता है। आपने यह पहेली कैसे हल की? आपने इसे हल कर लिया क्योंकि आपने बकरी को घास के साथ और बाघ को बकरी के साथ छोड़ने के परिणामों के बारे में सोचा। आपने इस समस्या के कई पहलू देखे और फिर इसका हल निकाला। जब हम किसी चीज के कई पहलू देखते हैं तब हम विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के लिए किसी समस्या के कई पहलू देखने पड़ते हैं। मैं दोहराती हूं, विश्लेषण करने के लिए किसी समस्या के कई पहलू देखने पड़ते हैं। आप सबने कभी ना कभी कोई पहेली हल की होगी या किसी को पहेली हल करने के लिए दी होगी, तो हम कह सकते हैं कि आपको समस्या का विश्लेषण करने का थोड़ा बहुत अनुभव है। आइए एक पहेली के द्वारा आपकी विश्लेषण करने की योग्यता को काम में लेते हैं। तुम ना बुलाओ मैं आ जाऊंगी, झट से घर में घुस जाऊंगी, ना भाड़ा ना किराया दूंगी, घर के हर कमरे में रहूंगी। पकड़ना मुझको तुम पाओगे, मेरे बिन ना रह पाओगे। बताओ मैं कौन हूं? सही कहा, जवाब है हवा। आपने उत्तर कैसे ढूंढा? पहली बार पढ़ने पर हमें यह कठिन लगा होगा क्योंकि हम किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे, पर जब हमने वाक्यों को अलग अलग करके उनके अर्थ पर ध्यान दिया तो हमें यह सूझा कि यह कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। आखिरी वाक्य पढ़कर यह समझ आने लगा कि यह ऐसी चीज है जो जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। हम उत्तर ढूंढने के लिए
विश्लेषण कर रहे थे। जो विद्यार्थी सही जवाब नहीं बता पाए वे भी अलग अलग तरह से सोचकर विश्लेषण कर रहे थे। अब एक और पहेली। अगर नाक पर चढ़ जाऊं, कान पकड़कर तुम्हें पढ़ाऊं, बताओ मैं कौन हूं? क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? सही कहा, इसका जवाब है चश्मा। आपने उत्तर कैसे ढूंढा? जब आपने पहली बार पहेली पढ़ी तो आपने ऐसी चीजों या लोगों के बारे में सोचा होगा जो हमें पढ़ाते हैं। फिर आपने ऐसी चीजों के बारे में सोचा होगा जो हमारे नाक पर बैठ सकती हैं। इससे आपको चश्मे का ख्याल आया होगा। फिर आपने पहेली में दी गई बातों की तुलना चश्मे से की होगी। तुलना करना भी समीक्षात्मक विचार का एक पहलू है। विश्लेषण के तरीके। पहला, तुलना करना। क्या आप कुछ पहेलियों के बारे में सोचकर एक दूसरे से पहेलियां पूछ सकते हैं? यह बहुत मजेदार था, है ना? आपको स्क्रीन के बाईं तरफ और दाईं तरफ कुछ चित्र दिखाई देंगे। आपको उनके सही जोड़े बनाने हैं, ठीक है? जूते, बटन, शर्ट, चित्र या तस्वीर, प्रकार, रबर, रंगों का डिब्बा, लेस या फीते, पेंसिल, वृत्त। क्या हम उत्तर देखें? हमें सही जवाब कैसे पता चले? हमने बाईं ओर दिखाई गई चीजों को एक समूह माना और दाईं ओर दिखाई गई चीजों को दूसरा समूह। फिर हमने बाईं ओर से एक चीज ली और दाईं ओर की सूची में उससे संबंधित एक चीज देखने की कोशिश की। उदाहरण के लिए हमें जूते और बटन, चित्र, रबर, वृत्त के बीच में कोई संबंध नहीं दिखा, इसलिए हमने इन्हें छोड़ दिया। हमने देखा कि जूते को लेस या फीते से मिलाया जा सकता है, इसलिए हमने इनका जोड़ा बना दिया। संबंधी स्थापित करना भी समीक्षात्मक सोच का एक तरीका है। विश्लेषण के तरीके। दूसरा, संबंध बनाना। क्या हम कुछ और चीजों के बीच संबंध बनाएं? स्क्रीन पर कुछ तुलनात्मक संबंध दिखाए गए हैं। आपको छूटी हुई संख्या पहचाननी है। अगर 6 और 24 के बीच वही संबंध है जो 10 और 40 के बीच है, और वही संबंध 16 और छूटी हुई संख्या के बीच है, तो वह छूटी हुई संख्या कौन सी है? 6 को 4 गुना करने से 24 मिलता है। 10 को 4 गुना करने से 40 मिलता है। इसलिए छूटी हुई संख्या होगी 64, क्योंकि यह 16 की 4 गुना होगी। हम कह सकते हैं कि 16 और 64 के बीच में वही संबंध है जो 6 और 24 के बीच और 10 व 40 के बीच है।
अगली पहेली, अगर मेंढक टर्राता है तो हाथी क्या करता है? मेंढक की आवाज को टर्राना कहते हैं, हाथी की आवाज को चिंघाड़ना कहते हैं। अब एक और पहेली, जिस तरह वृत्त और गोले के बीच में एक संबंध है, उसी तरह वर्ग का संबंध किस चीज के साथ है? जिस तरह वृत्त और गोले के बीच में संबंध है, उसी तरह वर्ग और घन के बीच में संबंध है, इसलिए सही जवाब है घन। अगली पहेली, महाराष्ट्र और मुंबई के बीच जो संबंध है, वह संबंध दक्षिण बंगाल का किसके साथ है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और दक्षिण बंगाल की राजधानी कोलकाता है, इसलिए सही जवाब है कोलकाता। इन सब पहेलियों में दो चीजों के जोड़े थे। हम यह पहचान पाए कि उन जोड़ों के बीच में क्या संबंध है और उन दोनों जोड़ों के संबंध की तुलना किस तरह की जा सकती है। जो जोड़ा दिया गया था, उसके संबंध के आधार पर हम अधूरे जोड़े को पूरा कर पाए। जब हम दो जोड़ों के बीच के संबंध को देखते हुए कोई छूटी हुई चीज का पता लगा सकते हैं, तो हम ऐसी चीज का भी पता लगा सकते हैं जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है। क्या हम एक क्रियाकलाप करें? आपको स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाए जाएंगे। इन चित्रों को ध्यान से देखकर यह बताएं कि इनमें अजीब बात कौन सी है। चांदनी रात में कमल खिला हुआ है, रेगिस्तान में एक नाव है, एक भारतीय भैंस के बगल में पेंगुइन खड़ा है, रेगिस्तान में दरियाई घोड़ा है। बहुत बढ़िया। कमल के फूल को चांदनी रात में खिला हुआ बताना अजीब लगता है, क्योंकि वह केवल धूप में खिलता है और रात को बंद हो जाता है। नाव चलाने के लिए पानी होना चाहिए, इसलिए रेगिस्तान में नाव देखकर अजीब लगता है। पेंगुइन एंटार्क्टिका जैसी ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें भारत जैसी गर्म जगहों पर दिखना अजीब है। दरियाई घोड़ा पानी में रहता है, उसे रेगिस्तान में देखकर अजीब लगता है। विश्लेषण के तरीके। तीसरा, विचित्र या अजीब बातों को पहचानना। अब एक और पहेली हल करेंगे। एक दिन कमला ने देखा कि उसके पड़ोसी गायत्री और गरिमा दरवाजे के सामने खड़े होकर एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे। जब वह उनके पास गई, तब उन्होंने उसे अपनी समस्या बताई और झगड़ा निपटाने के लिए कहा। उनकी बात सुनने के बाद कमला ने उस मामले में अपनी राय देने से मना कर दिया। जब उसकी बेटी राखी ने पूछा कि वहां क्या हुआ था, तब कमला ने बताया कि वे मुर्गे के अंडों के बारे में झगड़ रहे थे। वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि अगर गायत्री का मुर्गा गरिमा के घर जाकर अंडे दे, तो वे अंडे किसे मिलने चाहिए। क्या आप इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं? अगर गायत्री का मुर्गा गरिमा के घर जाकर अंडे दे, तो वे अंडे किसे मिलने चाहिए?
अपने जवाब देने के लिए धन्यवाद। एक मुर्गा कभी अंडे नहीं देता। वह मुर्गा गरिमा के घर में तो क्या, बल्कि किसी भी घर में अंडे नहीं देगा। इसलिए कमला इस समस्या का हल नहीं ढूंढ सकती। किसी संभावना का पता लगाना भी विश्लेषण का एक तरीका है। विश्लेषण के तरीके। चौथा, संभावना का पता लगाना। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें? विश्लेषण करने के लिए किसी समस्या के कई पहलू देखने पड़ते हैं। विश्लेषण के तरीके। पहला, तुलना करना। दूसरा, संबंध बनाना। तीसरा, विचित्र या अजीब बातों को पहचानना। चौथा, संभावना का पता लगाना। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।